हमारे ध्यान में आओ, हमारे ध्यान में आओ, गुरु नैनों में बस जाओ, गुरु नैनों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, दया कर दान भक्ति का, दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक चर बना देना, सेवक चर बना देना, दया कर दान भक्ति का, दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर, दिलों में प्यार का सागर, हमें आपस में मिल जुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर, गुरु रहना सिखा देना, गुरु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का, दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना, भजन के वास
वासते मरणा भजन पर जान फिदा होना भजन पर जान फिदा गुरु हमको सिखा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया देना हमारी आत्मा में शुद्धता देना शुद्धता देना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मेरे मात पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मेरे मात पिता गुरुदेव जय गुरुदेव जय सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सब देवन के देव गुरुदेव जय गुरुदेव तीना के चरण कमल मन सेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव के चरण कमल मन सेव जय जीव काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जीव काज जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव अलख आरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव आगम स्वरूपी रूप गुरुदेव जय पुरुषनामी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पुरुषनामी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सबके स्वामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सबके स्वामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव उनकी शरण मेरे मान ले जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव उनकी शरण मेरे मन जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी सूरत, आपकी आत्मा जो इस जीव में पिंड में बंद होकर के जीवात्मा है, उसको प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा कलयुग केवल नाम अदारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जितना सहज अपने घर जाने का प्रयास कलयुग में फलीभूत होता है, उतना कभी नहीं होता। और ये जो नाम, बाहर के नाम और भीतर के नाम, भीतर का जो नाम है वही शब्द है, वही नाद है। इसको पकड़ना है, इसको पकड़ने के लिए बाहर के नाम की जरूरत पड़ती है। महापुरुषों ने अलग अलग कालखंड में, समय में अलग अलग नाम जगाए, जो संसार को पता भी नहीं। बहुत से नाम जगाए, इसको उन्होंने वाहे गुरु कहा,
उन्होंने इसको दयाल कहा। जब देखा कि यहाँ पर भौतिक दिक्कतें हैं तो उन्होंने तो सत श्री अकाल कहा और उनको राधे श्याम कहा, सिया राम जगाया। और राधा स्वामी और भी बहुत सारे नाम। गुरु महाराज ने आरंभ में राधा स्वामी की पताका उठाई और उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। और जब जय गुरुदेव नाम जगाया तो ये जो आपने प्रार्थना की, उन्होंने इसमें आने वाले समय में सब स्पष्ट कर दिया कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम इस कलयुग में बड़ा विलक्षण है। जय यानी आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। जय यानी विजय। तो विजय किस चीज पे? नाम की कमाई में आप अपने घर जो लौटने के प्रयास में लगे हुए, उसमें जय मिले। जगत में आप ठीक से रह पाएं, उस पर जय मिले। आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार पर जय मिले, अपनी इंद्रियों पर जय मिले, जगत के क्रियाकलापों में जय मिले, आपकी नकारात्मक, आपके भीतर की उल्टी और नकारात्मक शक्तियों पर आपकी जय मिले। क्योंकि आने वाले समय में मालिक को पता था कि कलयुग में बहुत विघ्न आएंगे, बहुत बाधाएं आएंगी, तो बिना दया के आप एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे। इसलिए उन्होंने इस नाम को जगाया। और जब जय गुरुदेव जगाया तो साथ में उन्होंने पूरा ये सूत्र जगा दिया कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसमें गुरु है, सब कुछ गुरु है। गुरु ना होता तो आप कुछ ना होते। आप अभी देखो, आपको पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन कर्म तो भोग रहे हो ना। कोई इसमें सुखी है, कोई दुखी है। किसी की कमाई 4 आना है, किसी की 8 आना, किसी की 12 आना, किसी की 16 आना। लेकिन आपको याद कुछ नहीं है। ये क्यों भोग रहे हो? पिछला क्या है, कुछ याद नहीं। जब आप मिलते हो गुरु से तो कुछ खिंचाव महसूस करते हो, लेकिन याद कुछ नहीं है। जब आप और मैं या आप और कोई भी मिलता है तो लगाव, जुड़ाव, वो गहराई महसूस तो होता है, बिल्कुल होता है। और कोई बुराई करता है तो बहुत बुरा लगता है। पता कुछ नहीं है, याद आपको कुछ नहीं है, लेकिन केवल महसूस हो रहा है। लेकिन सब भूल गए, मालिक को भूल गए, गुरु को भूल गए, अपना घर द्वार भूल गए, गली चौबार भूल गए, सब भूल गए। तो गुरु ना हो, सोचो आपकी क्या गति हो, दुर्गति हो। और गुरु आपसे कुछ लेता भी नहीं, केवल देता है, सहता है, बर्दाश्त करता है। आपके कर्मों को भी झेलता है और उस पर जो आपके मन में समय समय पर उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, उससे भी उसको भी झेलता है। लेकिन फिर भी वो दयालु, केवल दयालु रहता है, क्योंकि आप उसके बच्चे।
आप उसका हिस्सा हो। सब कुछ गुरु है। जब गुरु खो जाएगा तो क्या करोगे? ये विचार करोगे तो कांप उठोगे, लेकिन इस विचार करने में ये भी विचार करना, एक दिन देह जलेगी फिर क्या होगा, एक दिन सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा, अनंतों जन्म से नीचे उतारे गए, तब तक आप फंसे पड़े रहे। आगे जब कर्मों का फैसला होगा तो फिर क्या होगा, जब काल दयाल की टक्कर होगी और कुदरत का कोहराम मचेगा तो फिर क्या होगा। तब आपको पता चलेगा कि गुरु की कितनी बड़ी दया, बहुत बड़ी दया है। बदले में आप क्या देते हो? कुछ नहीं देते। हृदय में डूब करके सुमरन तक तो दे नहीं पाते। एक माला फेरते हो, जब उसको याद करके तो ठीक से उसको याद भी नहीं कर पाते। बस यही चक्कर में होते हो कि जल्दी से 5 नाम पूरा हो और उसकी माला पूरी हो, और माला रखते, क्योंकि रसोई में जाने में देर हो रही, कुकर सीटी बज रही, काम पे जाना है या टीवी पर ही प्रोग्राम आने वाला है। आपको हर क्षण देखता रहता हूं, तो बहुत अफसोस होता है कि अनंतों जन्म आपने गंवाया और एक और जन्म गंवाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सब कुछ गुरु है। जिनको गुरु मिला वो कितने भाग्यशाली है, उनका को अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी दया वो संजोए जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ यही चिंता है कि जगत के काम नहीं हो रहे, जो सोचा था वो नहीं हो रहा। जितने भी लोग हैं उनको यही तो कष्ट है ना, जो सोचा हुआ वो नहीं हो रहा। सोचने को तो कुछ भी सोच लो, लेकिन आप देखो, आप सब में से किसी को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी मुसीबत से आप पार निकल जाते। आपको कष्ट तब होता है जब अपने से ऊपर देखते हो, ये तो कर्मों से पैदा हुआ है, ये तो कर्मों से उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, इसमें कहां फंसना। आज आप कर्मों पर नियंत्रण कर लो, सेवा में लग जाओ, तो आज से चीजें बदल जाए। वैसे आप सब यहाँ इकट्ठा हुए, इसका जो प्रयोजन है, ये सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है, तो उसकी बात करेंगे। तो सब कुछ गुरु और देव यानी आदर, आदर, नमस्कार है इसमें। नमः यानी नमस्कार, देव यानी नमस्कार। ये जय गुरुदेव यानी गुरु की दया लेकर के, उसको नमस्कार करके जगत के हर जवेलों को पार करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ, नाम की कमाई की तरफ, अपने मालिक की तरफ बढ़ना। नाम की कमाई करके अपने निजधाम की तरफ बढ़ना। लेकिन कलयुग में, ये घोर कलयुग की तरफ जब आप बढ़ रहे हो, इसमें बहुत झमेला आएगा, बड़ी अड़चन आएगी, ये मालिक को पता था। इसलिए उन्होंने जब 3 बार जय गुरुदेव कहा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, तब उन्होंने कहा कि अब इसमें पतवार की जरूरत है। इसको और आदर दिया, इस जय गुरुदेव नाम को और सम्मान दिया उन्होंने, और एक युक्ति और जोड़ दी, एक जागृत नाम इसमें और जोड़ दिया, एक शब्द और जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव खुद में पूर्ण है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव को और आदर दिया, और शक्ति जोड़ दी, और ताकत जोड़ दिया, तो कलयुग केवल नाम अठारा, सुमिर सुमिर नर रही पारा। तो ये जय जय गुरुदेव पर कल बसंत पंचमी में
इसका भेद और बताऊंगा। लेकिन प्रेमियों, एक बात याद रखना, शमशान में रखकर लकड़ी तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आपको लगता है कि आप दुखी हो, काहे का दुख है? सब ठीक चल रहा है, इसका मतलब कि आपने दुख को नहीं जाना, आपको कष्ट नहीं पता। आप विचलित हो जाते हो जरा से अपमान से, जरा से दर्द से, पीड़ा से। अरे ये तो बहुत बड़ी दया है। जब गुरु प्रसन्न होता है तो जो चीजें मिलती हैं वो है पीड़ा, दर्द, अभाव यानी गरीबी, दैहिक कष्ट। ये कौन सी बात हुई? ये अनंतों जन्मों के जो आपने कर्मों के कचरे ओढ़ के रखे हैं, ये वो इसी जन्म में निपटाना चाहता है। इसी एक जन्म में ये सब खत्म करना चाहता है। ये जो कुछ आपको पीड़ा महसूस हो रही, कुछ नहीं है। अगर आप उसके चरणों में स्वयं को अर्पित और समर्पित कर दो तो आप स्वयं पाओगे, महसूस करोगे कितनी बड़ी दया है, कितना आनंद है। आनंद लेना हो तो एक झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, खाट के ऊपर या मिट्टी में बैठ के भी कितना आनंद आता है। और आनंद न आना हो तो महल में बैठे, वहां भी आनंद नहीं है। आनंद एक अनुभूति है जो अपने सदगुरु का ध्यान करके, उसको सुमिर के, उसका सिमरन करके, अंतर में उसको निहार कर, उससे प्रेम करके, उसके इश्क में डूब करके आपके भीतर से प्रकट होती है। आप सबको उससे इश्क है, तो उस इश्क को महसूस करो अंतर में और उसको निहारो, उसमें अंगीकार हो जाओ, खो जाओ। बाहरी दुख आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अरे आपके साथ गुरु की दया है, संसार में आग लगे या पत्थर पड़े, आपको कुछ भी नहीं होगा। देखो, इस साल की शुरुआत में जो बताया गया अगले बरस के लिए, लगता है कि सब इसी महीने में हो जाएगा। इतना साफ किसी ने बताया था आपको? मेरे कहने के बाद बहुत से तथाकथित लोगों ने बोलना शुरू किया, उसके पहले तो किसी ने नहीं कहा। आपको इस यज्ञ में भी बहुत संकेत दे दिए गए, बता दिया गया कि वायु दुर्घटना होगी। तब से तो पश्चिमी देशों में जाने कितनी वायु दुर्घटना हो गई। अभी परसों एक वायु दुर्घटना हुई, परसों नरसों, और आज सुबह यानी कल रात में एक और वायु दुर्घटना हुई अमेरिका में। फिलाडेल्फिया शहर के ऊपर एक जहाज गिर पड़ा। ये सब तो बता दिया गया था आपको, अखबारों में भी लिख दिया मैंने, भगदड़ मचेगी। तब तक किसी को भी अनुमान भी नहीं था, गुमान भी नहीं था। देखो, संगम और कुंभ, इसको जाने का रास्ता आपके भीतर से जाता है, बाहर कोई संगम नहीं है। और महाकुंभ आपके भीतर है। गुरु महाराज तो कभी नहीं गए और न कभी उन्होंने जाने के लिए कहा, क्योंकि त्रिवेणी कहाँ है? दसम द्वार, एकादश द्वार और पिया पद को त्रिवेणी कहते हैं। यही संगम है और इसी को प्रयाग कहते हैं। कारण जगत के ऊपर प्रयाग है। यहां पर सूरत हंस स्वरूप में है, यहीं से हंस स्वरूप प्रकट होता है। यानी ये जो चार देह हैं, स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण,
ये उतरते ही सूरत हंस हो जाती है, गुरु की दया लेकर के ये सब हंस हो जाती है और कुंभ स्नान करती है संगम में। वो संगम, वो प्रयाग, वो ऊपर है, कारण संसार के ब्रह्म के धाम के ऊपर है। बाहर तो यहां पर देखो लोग धुल रहे हैं, क्या धुल रहे हैं? अपने पाप धुल रहे हैं। तो जिसने पाप किया हो जाए, लेकिन ध्यान रखना कहीं पर नहाने धोने से पाप धुलते होते नहीं है। ये सब मिथ्या है, असत्य है। अगर आपसे कुछ भी हुआ है मन से, वचन से, काया से, ये सब कुछ आपको भोगना ही पड़ेगा। न भोगने का कोई न मार्ग है, न रास्ता, न उपाय। आपके भीतर महाकुंभ है, आपने तो डुबकी लगाओ। आपके भीतर से संगम का रास्ता जाता है, उस संगम की सीढ़ियां चढ़ो, उस घाट की सीढ़ियां चढ़ के अपने मकाम पे, उस त्रिवेणी, उस प्रयाग पे पहुंच के आप वहां पे डुबकी लगाओ। देखो आपका जीवन बदल जाएगा। कितना आसान कर दिया मालिक ने। केवल शब्द पकड़ने की आपको तरकीब और युक्ति सिखा दी। वो नाम की डोर पकड़ा दी, और जिनको नाम की डोर का माल नहीं मिला, मालिक के ऊपर भी दया होगी। बोलो जय गुरुदेव। ये जब विभूति पैकता, इसे बांधना, इकट्ठा करना, और प्रेमियों के लिए जब आप इसकी पुड़िया बनाना, प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना। जैसे किसी की शादी वादी होती है घर में, आप सब तैयारी करते हो तो गीत गाते हो बड़े आनंद से, बड़े आनंद से, अपने में डूब करके, और बार बार सदगुरु का चेहरा निहारते रहो। जिनको नाम का दान मिला वो धनियों को याद करते रहो। और आखिर में ये धरती और आकाश और पूरब और पश्चिम को देखो, इसका 1000 गुणों गुना एक एक रोम, तो कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजाले। जब आप देखोगे तो ऐसी लहर दिखाई पड़ेगी, बस इतनी लहर दिखाई पड़ेगी, और कोटिन सूरज चांद सितारे जगमगाते हुए एक एक रोम में। एक एक रोम में तो बस उनको निहारते जाना और उसको पैक करते जाना, बांधते जाना, प्रार्थना करते जाना। कोई तनाव मत लेना। ये आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे, जगत की, संगत की, संसार की, आपको पता नहीं है। ये बहुत बड़ी सेवा है। इस बार की विभूति बड़ी चमत्कारिक, ऐसी विभूति, उसमें ऐसी दया। मैं वहीं बैठे बैठे, गुरुधाम में बैठे बैठे उस दया का अनुभव कर रहा हूं। और आप जब बांधोगे तो आपके हाथों में जैसे लगेगा चांदी बिखर गई है। आपकी उंगलियों के पोर पवित्र हो जाएंगे। चमत्कार देखना हो तो बहुत सी चीजें दिखा दूं। बहुत सी चीजें दिखा दूं, बता दूं। लेकिन अगर आपको बता दूंगा कि इन विभूति वाली उंगलियों से क्या क्या करो तो क्या हो जाएगा, तो आपको अहंकार हो जाएगा। इसलिए संकेत दे के छोड़ देता हूं। ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन इसकी महिमा ऐसी की विलक्षण है। जिसको भी बीमारी हो, त्वचा की या किसी और चीज की, वो खुद ही महसूस करेगा कि दया हो गई। ये पुड़िया बनाते बांधते बांधते दया हो जाएगी। तो कितनी बड़ी सेवा। एक समय ऐसा आएगा कि विभूति बांधने के लिए, सेवा देने के लिए लोग होड़ मचाएंगे और उनको सेवा नहीं मिलेगी। वो भी समय आएगा।
कि तरस जाएंगे कि हमको ये पुड़िया बनाने की सेवा दे दो, ये पुड़िया बनाने की सेवा दे दो, इसके लिए सिफारिश करेंगे, इसके लिए गुहार लगाएंगे। ये जो आप करने जा रहे हैं ये बहुत विलक्षण और बहुत दिव्य काम है, ये बहुत बड़ी सेवा, ये बहुत अनोखी विभूति बन रही। तरीका वही है, अब जब भी छोटी सी खराश गले में या नीचे कहीं महसूस हो तो दवा तो तब देना तुरंत विभूति उसको लगाना और जरा सा जल में, गर्मा गर्म जल में, गुनगुने जल में तुरंत एक जरा सा, एक दाना भर का एक छिड़क दिया जैसे, बस हल्का सा तुरंत पिलाओ। आप महसूस करोगे कि चमत्कार हो रहा, घंटे भर में कहोगे कि चमत्कार हो रहा। एक बहुत बड़े व्यक्ति आए, उनको यज्ञ में अपार कष्ट था और यहां से वो सीधा डॉक्टर के पास चले गए, भर्ती हो गए। तो यहां जब थे तो किसी ने, प्रेमी ने इनको बता दिया होगा कि यज्ञ की विभूति बड़ी चमत्कारी है, तो विभूति तो थी नहीं, तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने ऊपर जो मेखला के ऊपर जो सांकल्य, जो आहुति जो गिरी थी, उसी धूल को झाड़ लिया और बांध लिया और उनको बताया कि आपको इतनी पीड़ा है। तो यज्ञ में लोगों ने बताया कि ये लगाने से आराम हो जाता है, तो क्या मैं आपको लगा दूं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लगा दो। रात को 2-3-4 बजे लगा दो, दर्द से तड़प रहे थे और उनको उनके लोगों ने लगा दिया और सुबह 6 बजते बजते उनका दर्द गायब हो गया और 7 बजे घर चले गए। तो आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। बोलो जय गुरुदेव। इस बार की विभूति बड़ी दिव्य चमत्कारिक है और बाकी के हवन कुंड की विभूति मैंने बता दिया देवियों। इसको जो आप चेहरे वेरे पे लगाते हो ना, ये थोड़ा सा लगा देना, मिला देना। अभी देखो ये जल्दी खत्म हो जाएगी इस बाकी विभूति। ऐसा आपका रूप स्वरूप अंतर में इतना खिल जाएगा। लेकिन जब लगाना तो पूरी सृष्टि को सुंदर समझना, पूरी सृष्टि को सुंदर समझना। इसमें जो भी आप जड़ी बूटी डालते हो, हल्दी वल्दी डाल देना अपने हिसाब से, जो भी करते हो, और फर्क देखना। अब फर्क देखना तो मुझे तो लगता है कि मेरे हवन कुंड की विभूति लोग बाद में मांगेंगे, पहले उसको मांग ले जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। चलो भी आप सब जमा हो गए, आप सबको देख करके बड़ा अपार आनंद हुआ। आप सबको बहुत याद करता रहता हूं। कल विशेष दया होगी। और कल से आपको पता है कि नाम में बहुत ताकत आ जाएगी और नाम को बहुत आदर दे करके जब आप आगे बढ़ोगे तो कमाई को महसूस करोगे, मालिक की दया को महसूस करोगे। देखो मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ मेरे गुरु महाराज हैं, लेकिन मैं क्या हूं आप खुद को जान लो तो बात बदल जाए। कल के पश्चात परसों 3 तारीख है, 4 और 5 से दुखनाशक का फिलहाल जो पहला कार्यक्रम शाहजहांपुर मंत्रा में, तो ये बरेली से आरंभ होगा। तो मैं कब पहुंच जाऊंगा ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ देर पहले पहुंच जाऊंगा और वहां से ये 5 तारीख को पहला कार्यक्रम संतरा में, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में।
और वहाँ से फिर चल के रात्रि विश्राम कन्नौज के निकट। कन्नौज जो शहर है बड़ा विलक्षण है, सुगंध की नगरी है। तो वहाँ पर रात्रि विश्राम होगा और ये लगभग 2000 किलोमीटर से कम, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा, तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर, और इसमें आप लोगों के प्रेमियों के घर जाने में तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये पहले काशी से काशीपुर तक जाना था, लेकिन ये महाकुंभ जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में चल रहा, उसकी वजह से काशी यानी बनारस में प्रचंड भीड़, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं। तो लोगों ने सलाह दी कि थोड़ा बाद में आए। तो अब ये कार्यक्रम, ये काफिला, दुखदाशक काफिला 2025 का, इसका पहला चरण बरेली शहर से शुरू होकर के ऐसे तो मुरादाबाद से आरंभ हो जाएगा, लेकिन जो घोषणा है तो बरेली शहर, वहां पर काफिले का स्वागत होगा और उसके बाद पहला कार्यक्रम शाहजहांपुर में। बड़ा विलक्षण काफिला है, गुरु महाराज की अपार दया। गुरु जय गुरुदेव। तो आप सब काम में लग जाएं और कल दोपहर में सत्संग होगा और आप सबसे अलग से बात भी करूंगा। और यहाँ पर अभी आप जब काम में लगना तो बस गुरु महाराज को, सदगुरु का सिमरन करते जाना और प्रार्थना करते जाना, अपने आनंद में खोए रहना। थोड़ी सुविधा में कमी हो, व्यवस्था में कमी हो तो ध्यान मत देना और किसी से कुछ कहा सुनी से बचना, क्योंकि ये कलयुग अभी आगे और घना हो जाएगा। ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं होंगी, तब आपको समझ में आएगा। देखो, ये सब यज्ञ में ही आपको बता दिया गया था संसार में जो हो रहा, और ये बता दिया गया था कि चंडी की नजर दृष्टिपात करेगी चंडी ये मार्च के बाद में। तो अभी तो बहुत कुछ झमेला बाकी है। ऐसा कुछ आगे अगले कुछ सालों में होने जा रहा कि दुनिया कांप उठेगी, दुनिया कांप उठेगी। ऐसे खंड विखंड होंगे, ऐसे बड़े बड़े लोग छिन्न भिन्न हो जाएंगे कि लोग सिहर जाएंगे। तो अभी तो कुछ नहीं, आगे आगे देखो क्या होगा। गुरु महाराज ने जो कहा था वो समय अब दस्तक दे रहा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में अब तो कुछ कुछ मैंने देखना शुरू किया कि कुछ लोग अब सत्युग की बात करने लगे जो अपने सत्संग से बाहर के हैं। अब तक तो बड़े बड़े पंडित और रट्टा मार के जो ज्ञानी बने बैठे, बंद आंख वाले, कोई मानने को तैयार नहीं थे। बोले कि कलयुग की आयु तो 4 लाख बरस से ज्यादा है, अभी तो 5000 बरस हुए। बच्चों देखते जाओ, बस सत्युग की अगवानी की तैयारी करो। गुरु महाराज आएंगे, ये बिल्कुल तय बात है। इसमें कुछ भी लेश मात्र का संदेह और संशय नहीं है। नहीं तो मैं कह देता मैं कराऊंगा, बाकियों की तरह मैं भी कह देता, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत तो है ना, जो सत्य है वो सत्य है, जो सच्ची बात है सच्ची बात है। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज है और गुरु महाराज रहेंगे। गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। एक बार और, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। घर में जब भी प्रार्थना करो या कहीं सत्संग का कार्यक्रम हो तो आरंभ इसी से करना, समापन इसी से करना, और चाहो समय हो तो ये जो पूरी प्रार्थना है पूरी प्रार्थना कर लेना, नहीं तो एक तरफ शुरू में या आखिर में ये 2 लाइन ये कर लेना, और उसके बाद जैसी इच्छा हो वैसा कर लेना। तो जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।